भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहां आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। ऊना जैसे पवित्र शहर में जहां गुरु नानक देव जी के वंशज रहते हो, उसके लिए ये दोहरी सौगात है। करतारपुर से हमारी सरकार जो वंदे भारत ट्रेन और आगे बढ़ाएगी। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा थी, अब यहां शक्तिपीठ की इस आधुनिक सेवा से जुड़ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से दूसरे शहरों में काम करने वाले साथियों को भी लाभ होगा। साथियों, हिमाचल के युवाओं का हमेशा से सपना रहा है कि उन्हें पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान हिमाचल में ही मिले। आपकी इस आकांक्षा का भी पहले से ही तरह ध्यान दिया गया है। हम पहले की तरह जो रिवाज रहे बदल रहे हैं। अटकना, लटकना, भटकना, भूल जाना, ये हमारा रास्ता नहीं है। हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि हिमाचल के युवा लंबे समय तक उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों से वंचित रखे गए? क्यों मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, यहां तक कि फार्मेसी तक की पढ़ाई के लिए यहां के युवाओं को पड़ोस के राज्यों में जाना पड़ता था। साथियों, पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी संसद की सीटें कितनी है उस पर आंका करते थे। इसलिए हिमाचल को आईआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, आईआईएम के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। आज ऊना में ट्रिपल आईटी की परमानेंट बिल्डिंग बन जाने से विद्यार्थियों को और ज्यादा सुविधा होगी। यहां से पढ़कर के निकले हिमाचल के बेटे बेटियां हिमाचल में डिजिटल क्रांति को भी मजबूती देंगे। और मुझे याद है, इस ट्रिपल आईटी की बिल्डिंग का शिलान्यास करने का आपने मुझे अवसर दिया था। शिलान्यास मैंने किया था और आज लोकार्पण के लिए भी आज ने मुझे मौका दे दिया। यही तो कायाकल्प है। शिलान्यास भी हम करते हैं, लोकार्पण भी हम कर रहे हैं भाई। और यही डबल इंजन सरकार का काम करने का तरीका है। हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मैं ट्रिपल आईटी के निर्माण से जुड़े सभी साथियों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने कोविड की रुकावटों के बावजूद भी तेज गति से इस काम को पूर्ण कर दिया। साथियों, युवाओं के कौशल को, युवाओं के सामर्थ्य को निखारना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए पूरे देश में इनोवेशन और स्किल से जुड़े संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है। हिमाचल के लिए तो ये शुरुआत भर है। हिमाचल के युवाओं ने फौज में रहते हुए देश की सुरक्षा में नए आयाम बनाए हैं। अब अलग अलग तरह की स्किल उन्हें फौज में भी और ज्यादा ऊंचे पदों पर ले जाने में मदद करेगी। विकसित हिमाचल के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर आपके साथ है। साथियों, जब सपने बड़े होते हैं, संकल्प विराट होते हैं, तो प्रयास भी उतने ही बड़े किए जाते हैं।
आज डबल इंजन की सरकार में हर तरफ यही प्रयास नजर आता है। इसलिए मैं जानता हूं कि हिमाचल के लोगों ने भी पुराना रिवाज बदलने की ठान ली है। ठान लिया है ना? ठान लिया है ना? अब डबल इंजन की सरकार नया इतिहास रहेगी और हिमाचल की जनता नया रिवाज बनाएगी, नए रिवाज बनाएगी। मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत काल में अब हिमाचल के विकास का स्वर्णिम काल शुरू होने जा रहा है। ये स्वर्णिम काल हिमाचल को विकास की ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसके लिए आप सब लोगों ने दशकों तक इंतजार किया है। मैं एक बार फिर इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं और आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सभी त्योहारों के लिए भी आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। तो बड़ी बातें पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रखी हिमाचल के लिए। हिमाचल में समय से पहले आई है दिवाली, हिमाचल को आधुनिक ट्रेन की सौगात दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें अपने संबोधन में रखी। साथ ही पीएम ने कहा कि देखिए पहले की जो सरकारें थी उन्होंने विकास नहीं किया। वंदे भारत से सबको लाभ होगा, बाकी ट्रेनों से बहुत हल्की ट्रेन ये है। रफ्तार जो है इसकी वो विकास की रफ्तार में बहुत बड़ा योगदान देगी। हिमाचल के ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें बोली और ठीक उससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस बीच बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन भी रूस पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन के शहर में तबाही मचा रहे ईरान के ड्रोन को जेलेंस्की की फौज ने मार गिराया। मिसाइल लगते ही ड्रोन तेजी से नीचे आता हुआ दिखा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन को तबाह करने का वीडियो जारी किया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन पर लगातार रूस की ओर से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अब ये दावा कर रहा है, जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि जो ये ड्रोन यूक्रेन पर चलाया गया था उसे मार गिराया है। तो रूस यूक्रेन जंग पर ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही देश बेहद गुस्से में। अब ऐसे में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को तबाह कर दिया है। लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर